लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके दर से। वो क्या है जो हमने पाया नहीं? वो हबीब अलैहिस्सलाम कि जिन्होंने भटकी हुई इंसानियत का ताल्लुक अपने खालिक के हकीकी के साथ जोड़ दिया। वो हबीब अलैहिस्सलाम जिन्होंने बुतों को पूजने वालों को, आग को पूजने वालों को, गैरुल्लाह की इबादत करने वालों और शिर्क करने वालों को तौहीद वाला बना दिया, अकीदा तौहीद अता किया और अल्लाह की पहचान करवाई, अल्लाह को सजदा करने सिखा दिया। वो हबीब अलैहिस्सलाम कि अगर हमें ईमान मिल रहा है तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके मिला है, अगर हमें रिज़्क मिलता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके मिलता है, अगर हमें नेमतें मिलती हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके मिलती हैं, अगर हमें कुरान मिला तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके से मिला, और अगर हमें रहमान से आशनाई करवाई तो वो भी मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने कराई। नाज़रीन इकराम, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ईमान और इस्लाम, जो मेरा और आपका हफ्तावार गुफ्तगू का सिलसिला है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईमान और इस्लाम में चार चांद लगे हैं कि मेरी एक जानिब मेरे शेख कामिल तशरीफ फरमा है और दूसरी जानिब आज हमारे मेहमान खसूसी ईमान और इस्लाम में हमारी सआदत है। इस प्रोग्राम की सआदत है कि आज हाजरीन और नाजरीन ज़ियारत कर रहे हैं सज्जादा नशीन भगार शरीफ मेरे मोहसिन हजरत किबला पीर डॉक्टर साजिदुर रहमान साहब मद्दज़िल्लाहुल आली, आप भी तशरीफ फरमा हैं। अल्लाह करीम मुझे हक बात करने और मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, ईमान और इस्लाम में हमारा आज का मौजू ईमान और कुरान है, और यहाँ ईमान से मुराद मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात है, मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात है। ईमान यानी हुजूर अलैहिस्सलाम और कुरान ये दोनों लाजिम व मलजूम है। कुरान किताब है और हुजूर अलैहिस्सलाम साहिब कुरान है, इन दोनों से ताल्लुक लाजिम व मलजूम है। कुरान का नूर भी उसी के सीने में उतरेगा जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम के दामन को थाम रखा होगा। जिसने हुजूर के दामन को नहीं थामा, जिसने हुजूर से मोहब्बत नहीं की, जिसने हुजूर का अदब नहीं किया, कुरान का नूर उसके सीने में नहीं उतरेगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम की भी इत्तबा वही कर सकता है, हुजूर अलैहिस्सलाम का भी अपने आप को सही मानों में पैरोकार वही कह सकता है कि जो कुरान की तलावत करता है, जो कुरान की तलावत करता है। यानी ताल्लुक बिल रिसालत और ताल्लुक बिल कुरान ये दोनों लाजिम व मलजूम है। हाज़रीन और नाज़रीन, याद रखिएगा, कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, कुरान अल्लाह की सिफत है, कुरान अल्लाह की बुरहान है, कुरान अल्लाह की दलील है, कुरान मेरे मुस्तफ़ा करीम का सबसे बड़ा मौजज़ा है। जैसे अल्लाह करीम कुरान करीम में खुद इरशाद फरमाता है कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल करते तो खशियत इलाही से वो रेजा रेजा हो जाता, वो इस किताब न ला सकता। ये सीना मुस्तफ़ा है जिसमें हमने नाजिल किया, इसने पूरा कुरान संभाल लिया अपने सीने में। ये सीना मुस्तफ़ा है जो इस किताब ला सका। कुरान हुजूर अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मौजज़ा है, सबसे बड़ा मौजज़ा है। और कुरान वाहिद वो किताब है जिसको पढ़ना भी इबादत है, जिसको पढ़ना भी इबादत है, जिसको सुनना भी इबादत है। और अगर कोई पढ़ नहीं रहा, अगर कोई सुन नहीं रहा, अगर वो इसको खोल के खाली इसके हरूफ की ज़ियारत करना शुरू कर दे, उसको भी अल्लाह करीम इबादत में शुमार फरमाएगा, वो भी उसके नामा अमाल में इबादत मुरत्तब होगी। ऐसी और कोई किताब नहीं है। यह मर्तबा है कुरान का कि इसको तकना भी इबादत है, इसको देखना भी इबादत है। लेकिन ये याद रखिएगा, कुरान सिर्फ तकने के लिए नहीं आया, कुरान सिर्फ घर में रखने के लिए नहीं आया,
कुरान सिर्फ चूम के सीने से लगा के रख देने के लिए नहीं आया, कुरान सिर्फ पढ़ लेने के लिए भी नहीं आया, बल्कि कुरान अपने हर हर हर्फ में कई माने और कई मफहूम रखता है, कई मफहूम रखता है। कुरान समझने के लिए आया है। जहां कुरान अल्लाह की सिफत है, जहां कुरान अल्लाह की बुरहान है, अल्लाह की दलील है, हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा है, हुजूर की उम्मत की सबसे अफजल इबादत है, वही कुरान एक ज़ाब्ता हयात भी है। इस ये कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। ये समझने के लिए आया है, ये इसलिए आया है कि जब इसकी तलावत की जाए, इसके एक एक हर्फ को पढ़ा जाए, इसके एक एक लफ्ज में हैरत के कई बाब खुलते हैं पढ़ने वाले के लिए, ये पढ़ा जाए और इस पर अमल किया जाए और फिर इस ज़ाब्ता हयात पर, इसके बताए हुए रास्ते पर अपनी जिंदगी को चलाया जाए, इसकी तबाह के सांचे में अपनी जिंदगी को ढाला जाए, तब एक इंसान कामयाब होगा। याद रखिएगा इस बात पर, यह बात हर एक को पता है, हर मुसलमान इस बात से आगाह है कि जितनी रहमतें अल्लाह करीम ने हुजूर अलैहिस्सलाम पर फरमाई, इतनी किसी और पर नहीं फरमाई। इतनी रहमत फरमाई कि रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। जितने नवाजिशात अल्लाह करीम ने हुजूर अलैहिस्सलाम पर फरमाए, किसी और पर नहीं फरमाए। जितने शर्फ अल्लाह करीम ने मुस्तफ़ा को अता फरमाए, किसी और को नहीं अता फरमाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह करीम ने जितनी इनायात हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत पर की, किसी और उम्मत पर नहीं की, किसी और उम्मत पर नहीं की। इतनी नवाजिशात कर डाली हुजूर की उम्मत पर कि नबी रसूल ख्वाहिशमंद हुआ करते कि काश हम हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत से हो जाएं, काश हम हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती हो जाएं। जितनी इनायात अल्लाह करीम ने हुजूर पर फरमाई, किसी और पर नहीं फरमाई। और जितनी इनायात अल्लाह करीम ने हुजूर की उम्मत पर फरमाई, किसी और उम्मत पर नहीं फरमाई। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत कुरान है, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा शर्फ कुरान है, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा शर्फ कुरान है और मेरी उम्मत का फख्र कुरान है। उम्मत का फख्र दौलत नहीं है, उम्मत का फख्र शोहरत नहीं है, उम्मत का फख्र इक्तदार नहीं है, उम्मत का फख्र औलाद नहीं है। हुजूर फरमाते हैं अगर मेरी उम्मत फख्र करे तो कुरान पे करे। मेरी उम्मत का फख्र कुरान है और ये वो किताब है कि जिसके बारे में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है और ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। जरा देखो, अल्लाह की किताब है और अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि सब के लिए हिदायत है, फरमाया मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब अगर हमें यह जानना हो कि ये मुत्तकीन कौन है जिनको कुरान हिदायत देता है, तो नाज़रीन व हाज़रीन, इसी सूरह बकरा में अल्लाह करीम मुत्तकीन का बताता है कि मुत्तकीन कौन है। युमिनूना बिल गैब, जिन्होंने गैब पे यकीन रखा। अब जहन में सवाल आता है, या अल्लाह हम जैसे लोग तो सामने देखी हुई चीजों को नहीं समझ पाते, हम गैब को कैसे समझे और गैब पे कैसे ईमान लाए। अल्लाह ने अपना गैब दान नबी मबूस फरमाया, अपना गैब दान नबी मबूस फरमाया, कुल्ली इल्मे गैब अता फरमा कर अपने गैब दान नबी का मबूस फरमाया। यानी जो हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब पर यकीन करके हुजूर के बताए हुए गैब पर ईमान लाएगा, वो युमिनूना बिल गैब का मिसदाक ठहरेगा और उसको ये कुरान हिदायत देगा, उसको ये कुरान हिदायत देगा।